गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने समास किए थे। अभी समास की कुछ वर्क एक्सरसाइज हैं चैप्टर के बाद हम वो वर्क एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा समास को रिवाइज करेंगे। समास की परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब हम कोई नया शब्द बनाते हैं तो वो समास कहलाता है। इसके अलावा इसको हम शॉर्ट करना भी कह सकते हैं कि दो या तीन शब्दों को मिलाकर जब एक शब्द बना दिया जाता है, अर्थात उनको शॉर्ट कर दिया जाता है, संक्षिप्त कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं। उनके बीच के शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो हम के लिए खत्म कर देते हैं, रसोई घर। गंगा जल, गंगा का जल, का शब्द का लोप हो जाता है, लोप मतलब गायब हो जाता है, और सीधा गंगा जल शब्द का प्रयोग होता है। तो इस तरह से समास का मीनिंग होता है कि नया शब्द बनाना, शब्दों को जोड़कर। समास और संधि में यही फर्क है। संधि के अंदर वर्णों का मेल होता है, अक्षरों का मेल होता है, और समास के अंदर शब्दों का मेल होता है। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। मैंने आपको बताया था कि समास के 6 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर पूर्व पद और उत्तर पद दो होते हैं। समास के अंदर क्या होता है? दो पद होते हैं, यानी दो शब्द होते हैं ना। जैसे गंगा जल, गंगा और जल दो शब्द हैं, तो जो गंगा है वो पूर्व पद है और जल जो है वो उत्तर पद है। तो जो पूर्व पद होता है वो पहला शब्द, उत्तर पद मतलब आखिरी अंतिम शब्द। तो तत्पुरुष समास के अंदर क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, यानी पीछे वाला शब्द प्रधान होता है, और पूर्व पद गौण होता है। और दूसरा इसकी जो ट्रिक है याद करने की, इसमें जब समास विग्रह किया जाता है तो समास कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, गायब हो जाती है। कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है इसका समास विग्रह करते समय, और समस्त पद बनाते समय उसका लोप हो जाता है। जैसे गंगा का जल, का के की, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है समास विग्रह करते समय। दूसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा उपमेय उपमान संबंध होता है। पहला पद विशेषण और विशेष्य। नीला आसमान, आसमान क्या है? विशेष्य, उसकी विशेषता क्या है? नीला। तो इसमें विशेष्य विशेषण संबंध होता है, प्लस एक पद उपमेय होता है, दूसरा उपमान होता है। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन, नयन होती है आंखें, आंखें कितनी सुंदर हैं? कमल के समान है। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, या पहला पद गिनती वाला होता है, संख्यावाचक होता है। दो मंजिला, चौराहा, त्रिवेणी, चौमासा, पंचवटी, अष्टाध्यायी, नवरस, नवग्रह, तो इस तरह से। और जब इसका समास विग्रह करते हैं तो समूह और समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। नवरस, 9 रसों का समूह या 9 रसों का समाहार, ठीक है। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास। तत्पुरुष समास में समास विग्रह करते समय कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है, और कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान संबंध होता है। तीसरा द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। चौथा है बहुव्रीहि समास। इसका है क्लू कि इसमें तीसरा अर्थ निकलता है, इसमें तीसरा अर्थ प्रधान होता है, ना पहला पद ना उत्तर पद, इसमें तीसरा अर्थ निकलता है। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, किसके होते हैं 3 नेत्र? शिव। ब्रैकेट में हम लिखेंगे शिव, तीसरा अर्थ निकल रहा है, तभी ये बहुव्रीहि समास है। अदरवाइज त्रिनेत्र जो है वो द्विगु समास में भी आ सकता है, 3 नेत्रों का समूह। तो 3 नेत्रों का समूह करेंगे तब तो ये है द्विगु समास। अगर हम करेंगे 3 हैं नेत्र जिसके, तो वो क्या है? शिव, वो आ जाएगा बहुव्रीहि समास में। अगर हमने इसको कर्मधारय के अंदर लेना है तो हम क्या करेंगे? 3 है जो नेत्र, नेत्रों की क्या विशेषता है? नेत्र विशेष्य बन गए, उनकी विशेषता क्या है? 3 है। 3 है जो नेत्र, वो क्या बन गया? कर्मधारय समास। तो नेक्स्ट बहुव्रीहि समास के अंदर तीसरा अर्थ निकलता है
चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, ब्रैकेट में लिखेंगे सुंदर स्त्री। तो ये क्या बन जाएगा? बहुव्रीहि समास। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दो विपरीत शब्दों में योजक चिन्ह लगा होता है, हाइफन जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में, योजक चिन्ह लगा होता है, जैसे भाई बहन, माता पिता। और जब इनका समास विग्रह किया जाता है तो क्या होता है, वो योजक खत्म हो जाता है और उसकी जगह पर और शब्द का प्रयोग किया जाता है, माता और पिता, भाई और बहन, इस तरह से। ठीक है। अगला है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है, अव्यय जो चेंज नहीं होता, और ये अव्यय है यथा, बे, प्रति, भर, हर। तो ये जो इन शब्दों से जो शुरू होंगे तो वो क्या होंगे, अव्ययीभाव समास होंगे। इसके अलावा दो सेम शब्द, साफ साफ, घर घर, गांव गांव, वो भी अव्ययीभाव समास में आएंगे। लेकिन विपरीत शब्दों में योजक चिन्ह लगा होगा तो वो द्वंद्व समास में आएगा, माता पिता। और गांव गांव सेम शब्दों में योजक चिन्ह लगा होगा तो वो किस में आएगा, अव्ययीभाव समास के अंदर आएगा। तो ये 6 समास हो गए। इन 6 समास की मैंने एक बार आपको रिवीजन करवानी थी, करवा दी। अब हम इसके 6th क्वेश्चन पे चलेंगे। आप लोगों के पास बुक नहीं है तो मैं PDF में आपको भेज दूंगी, इसका क्लिक भेज दूंगी, तो आप लोग नोटबुक में इसको सोल्व करेंगे। निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। राजदूत, विग्रह करेंगे राजा का दूत, और समास कौन सा आएगा इसमें, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, समास कौन सा आएगा, तत्पुरुष। क्यों आएगा, क्योंकि कारक की विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। गृह स्वामी, गृह मतलब घर, स्वामी मतलब मालिक, गृह स्वामी, गृह का स्वामी, और कारक समास तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, उद्योगपति, उद्योग का पति, समास तत्पुरुष समास। चतुर्भुज, भुज होता है भुजाएं, बाजुएं, चतु मतलब चार, चार भुजाओं का समूह, समास द्विगु समास। पहला पद संख्यावाची हो गया ना, गिनती वाला, चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह। राजा प्रजा, बीच में हाइफन लगा है, अलग विपरीत शब्द है, राजा और प्रजा, समास विग्रह होएगा राजा और प्रजा, और इसका समास होएगा द्वंद्व समास। नकटा, नाक से कटा, कनफटा के लिए हमने कहा था ना, तो वहां पे भी अगर नाक कटा है जिसका, और व्यक्ति विशेष, और ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। धूप दीप, अब इसमें योजक चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन ये धूप और दीप अलग अलग हैं दोनों, तो धूप और दीप द्वंद्व समास। प्रसंगानुकूल, प्रसंग के अनुकूल, तत्पुरुष समास। मधुमक्खी, मधु की मक्खी, शहद वाली मक्खी जिसको बोलते हैं ना, मधुमक्खी, मधु की मक्खी, तो यहाँ पे भी तत्पुरुष समास आएगा। या मक्खी की विशेषता क्या है, वो मधु पीती है, मधु पीती है जो मक्खी। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास। चौमासा, चार मासों का समूह, द्विगु समास। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ होता है रास्ता, भ्रष्ट मतलब अपने रास्ते से अलग हो जाना, या कोई रास्ता भटक जाता है ना, उसको हम कहते हैं पथ भ्रष्ट। यानी कोई स्टूडेंट स्टडी की बजाय शरारतों में ज्यादा ध्यान दे तो हम क्या करते हैं, अपनी रास्ते से भटक गया, ये पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, और ये तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, निम्नलिखित विग्रहों के समस्त पद बनाकर, अब यहाँ हमने विग्रह करने थे, यहाँ हमने समास बनाने हैं। काठ की पुतली, कठपुतली की शब्द कारक की विभक्ति है, तो यहाँ पे आ जाएगा
तत्पुरुष समास। 3 मंजिल वाला, तिमंजिला, तो ये क्या आ जाएगा? द्विगु समास। हिम का आलय, आलय होता है घर, हिमालय, और ये आ जाएगा तत्पुरुष समास। मन का योग, मनोयोग, और ये आ जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त रेखांकित पदों की जगह उपयुक्त समस्त पद प्रयुक्त कीजिए। रमेश के माता और पिता आए हैं। अंडरलाइन वर्ड को यहाँ पे आपने लिख देना है। माता और पिता की जगह माता पिता हाइफन लगा देना है बस, और हटा देना है। मैं उस चक्र धारण करने वाले को नमस्कार करता हूँ। चक्र धारण करने वाला चक्रधारी, चक्र धारण करने वाले की जगह आ जाएगा चक्रधारी। आप जो भी समय हो उनके अनुसार आ जाएं, उसके अनुसार आ जाएं। समय के अनुसार यानी यथा समय, तो यहाँ जो भी समय हो उसके अनुसार, तो यहाँ पे आ जाएगा यथा समय। नेक्स्ट, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास का भेद लिखिए। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश, बहुव्रीहि समास। लंबोदर लंबा है उदर जो, तो कर्मधारय समास। देश विदेश, देश और विदेश, द्वंद्व समास। यथा मति, मति होती है बुद्धि, मति के अनुसार या बुद्धि के अनुसार। यथा का मतलब होता है के अनुसार। नवरात्र, 9 रात्रों का समूह, नवरात्र मतलब 9 रात्रियों का समूह, यानी द्विगु समास। ये आपको वीडियो देख के ये सोल्व करना है, आप अपनी नोटबुक पे करेंगे, बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इसकी PDF कॉपी भी आपको भेज दूंगी। और उसके बाद में CBSE द्वारा ये जो एक पेपर में जो आए हुए हैं ना, इनको आपने एक रीड करना है, सारे लास्ट जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। फिर उसके बाद फिर से क्वेश्चन नंबर 1 है प्रैक्टिस के लिए, वो मैं फिर कल करवाऊंगी। आपने इतना ही करना है आज, और इसको मैं क्लिक में भी भेज दूंगी। धन्यवाद।